एक दिन सड़क किनारे मशीन द्वारा जमीन की खुदाई करने का काम चल रहा था, तो अचानक मशीन में कुछ फंस गया। देखा तो यह एक सफेद रंग की कार थी, जिसका सिर्फ ढांचा ही रह गया था। नीतीश ने कार रोकी और उतरकर मोनिका के घर का दरवाजा खटखटाया। मोनिका ने दरवाजा खोलते ही कहा, नमस्ते जीजाजी। नमस्ते। नीतीश ने आंगन में घुसते हुए कहा, क्या हाल है मोनिका? बस आपका ही ख्याल दिल में है, मुस्कुराते हुए मोनिका ने कहा। कमरे में आकर एक कुर्सी पर बैठते हुए नीतीश ने पूछा, मामी जी दिखाई नहीं दे रही हैं, कहीं गई है क्या? कल पास के एक गांव में गई थी, वे 1 घंटे में आ जाएगी। कुछ देर पहले माँ का फ़ोन आया था। आप बैठिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बना देती। अमित तो स्कूल गया होगा। हाँ, वह भी 2 बजे तक आ जाएगा। कहते हुए मोनिका जाने लगी। सुनो मोनिका। हाँ, कहाँ? मोनिका ने नीतीश की तरफ देखते हुए कहा। नीतीश ने उठकर मोनिका को अपनी बाहों में भरकर चूम लिया। मोनिका ने कोई विरोध नहीं किया। कुछ देर बाद वह रसोई में चाय बनाने चली गई। नीतीश खुशी के मारे कुर्सी पर बैठ गया। नीतीश की उम्र 35 साल थी। सांवला रंग, तीखे नैननवश वह यमुनानगर में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी सुनीता, 2 बेटे 8 साल सन्नी और 5 साल सुधीर थे। नीतीश प्रॉपर्टी डीलर था। मोनिका सुनीता के दूर के रिश्ते के मामा की बेटी थी। वह जगतपुरा गांव में रहती थी। उसके पिताजी की 2 साल पहले खेत में सांप के काटने से मौत हो गई थी। परिवार में माँ और छोटा भाई अमित थे। अमित 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। गांव में उनकी जमीन थी, फसल से ठीक ठाक गुजारा हो रहा था। मोनिका को पता भी ना चला कि कब नीतीश उसके प्रति खींच गया था। एक दिन तो नीतीश ने उससे कह दिया था, मोनिका तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखें देखकर मुझे नशा हो जाता है। दिल करता है कि हर समय तुम्हें अपने साथ रखूं। मुझे अपने साथ रखोगे तो सुनीता दीदी को कब टाइम दोगे? उसे तो कई साल से टाइम दे रहा हूं। तुम मेरी जिंदगी में देर से आई हो, अगर पहले आती तो अपना बना लेता। बहुत अच्छे सपने देखते हो आप। मैं इस सपने को सच करना चाहता हूँ। कैसे, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। अभी इसके बाद मोनिका भी नीतीश की ओर खिंचती चली गई। वह देखती थी कि नीतीश की बहुत बड़ी कोठियां हैं, 2 कारें हैं, धन दौलत की कमी नहीं है। सुनीता तो सीधी साधी है, वह घर में ही रहना ज़्यादा पसंद करती है। अगर वह सुनीता की जगह पर होती तो नीतीश के साथ खूब घूमती फिरती और ऐश करती। नीतीश जब चंडीगढ़ जाता तो मोनिका के साथ कभी कभी अमित को भी साथ ले जाता था। जब अमित साथ होता तो वे केवल घूमते फिरते व खरीदारी करते थे। जब कभी नीतीश अकेली मोनिका को लेकर चंडीगढ़ जाता तो ये दोनों किसी छोटे होटल में कुछ घंटे के लिए रुकते थे। वहाँ नीतीश उससे जिस्मानी रिश्ता बनाता था। इसके बाद मोनिका को कुछ खरीदारी कराता और शाम तक दे वापस लौट आते। सुनीता व नीतीश के बीच कई बार मोनिका को लेकर बहस हुई, झगड़ा हुआ, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। नीतीश व मोनिका उसी तरह मिलते रहे। एक दिन सुनीता ने मोनिका को फ़ोन कर दिया था, मोनिका तुझे शर्म नहीं आती जो अपनी बहन का घर उजाड़ रही है? कभी भी चंडीगढ़ चली जाती है घूमने के लिए। मैं अपने जीजा की साली हूँ। साली आधी घरवाली होती है, आधी घरवाली जीजा के साथ नहीं जाएगी तो फिर किसके साथ जाएगी? आधी नहीं, तू तो पूरी घरवाली बनने की सोच रही है। दीदी मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। और हाँ, मैं जीजा जी को बुलाने नहीं जाती, ये ही आते हैं मेरे पास। तुम उनको रोक लो ना, मोनिका ने कहा था। मोनिका की माँ भी यह सब जानती थी, पर वे मना नहीं करती थी
क्योंकि नीतीश मोनिका पर खूब रुपये खर्च कर रहा था। मोनिका कमरे में बाय व खाने का कुछ सामान लेकर लौटी। चाय पीते हुए नीतीश ने कहा, चंडीगढ़ जा रहा हूँ, एक पार्टी से बात करनी है। मैंने सोचा कि तुम्हें भी अपने साथ ले चलूँ। आपने फ़ोन भी नहीं किया अपने आने का। मैंने सोचा था कि आज फ़ोन ना करके तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा, तो मिल गया ना सरप्राइज़। माँ भी नहीं है, सूना घर छोड़कर मैं कैसे जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं मामी जी के आने का इंतज़ार कर लेता हूँ। मुझे कौन सी जल्दी है। तुम जरा मामी जी को फ़ोन मिलाओ। मोनिका ने फ़ोन मिलाया। घंटी तो जाती रही पर कोई जवाब नहीं मिला। पता नहीं माँ फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। मोनिका ने कहा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। अब चंडीगढ़ तुम्हारे बिना जाने की मन नहीं करता। अगर तुम आज ना जा पाई तो 2 दिन बाद चलेंगे। नीतीश ने मोनिका की ओर देखते हुए कहा। कुछ देर बाद मोनिका की माँ आ गई। नीतीश को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, और क्या हाल है बेटा, बच्चे कैसे हैं, सुनीता कैसी है, कभी उसे भी साथ ले आया करो। यह तो कहीं आना जाना ही पसंद नहीं करती मामी जी, पता नहीं कैसी आदत है सुनीता की। कहकर मामी ने मुंह बिचकाया। मामी जी, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, मोनिका को भी साथ ले जा रहा हूँ। ठीक है बेटे, शाम को जल्दी आ जाना। मोनिका तुम्हारी बहुत तारीफ करती है कि मेरे जीजा जी बहुत अच्छे हैं, वे मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मोनिका भी तो किसी से कम नहीं है, नीतीश ने मुस्कुरा कर कहा। कुछ देर बाद नीतीश मोनिका के साथ चंडीगढ़ पहुंच गया। एक होटल में कुछ घंटे मस्ती करने के बाद वे रोज गार्डन और उसके बाद झील पहुंच गए। शाम हो चुकी है, वापस नहीं चलना है क्या? मोनिका ने झील के किनारे बैठे हुए कहा। जाने का मन नहीं कर रहा है, क्या सारी रात वहीं बैठे रहोगे? मोनिका के साथ तो मैं कहीं भी सारी उम्र रह सकता हूँ। सुनीता दीदी से यह सब कहकर देखना, उसका नाम लेकर क्यों मज़ा खराब करती हो। सोचता हूँ कि मैं हमेशा के लिए उसे रास्ते से हटा दूँ। दूसरा रास्ता है कि उससे तलाक ले लूँ, उसके बाद हम दोनों खूब मज़े की ज़िंदगी जिएंगे। नीतीश ने मोनिका का हाथ अपने हाथों में पकड़कर कही, पहला रास्ता तो बहुत खतरनाक है, पुलिस को पता चल जाएगा और हम मज़े करने के बजाय जेल में चक्की पीसेंगे। सुनीता से तलाक लेकर पीछा छुड़ा लो, वैसे भी वह तुम्हारे जैसे इंसान के गले में मरा हुआ सांप है। मोनिका ने कहा। अब मोनिका मन ही मन खुश हो रही थी कि सुनीता से तलाक हो जाने पर नीतीश उसे अपनी पत्नी बना लेगा। यह कोठी, कार और जायदाद की मालकिन बनकर खूब पेश करेगी। एक रेस्टोरेंट में खाना खाकर जब नीतीश व मोनिका कार से चले तो रात के 8 बज रहे थे। नीतीश ने सुनीता व मोनिका की मां की मोबाइल फ़ोन पर सूचना दे दी थी कि वे 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। रात के 12 बज गए। नीतीश व मोनिका घर नहीं पहुंचे तो मां की चिंता हुई। मां ने नीतीश के मोबाइल फ़ोन का नंबर मिलाया। फ़ोन पहुंच से बाहर है, सुनाई दिया। नीतीश का नंबर मिलाया, तब भी यह सुनाई दिया। कुछ देर बाद सुनीता का फ़ोन आया। मामी जी, नीतीश अभी तक चंडीगढ़ से नहीं लौटे हैं, वे आपके पास मोनिका के साथ आए हैं क्या? उन दोनों का फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। घबराहट तो मुझे भी हो रही है सुनीता, चंडीगढ़ से यहाँ आने में 2 घंटे भी नहीं लगते। सोचती हूँ कि कहीं जाम में ना फंस गए हो, क्योंकि आजकल पता नहीं कितना जाम लग जाए। हो सकता है कि वे कुछ देर बाद आ जाए। मामी ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। डर मत सुनीता, सब ठीक ही होगा, मामी ने कहा, जबकि उनका दिल भी बैठा जा रहा था। पूरी रात आंखों आंखों में कट गई, पर नीतीश व मोनिका वापस घर नहीं। सुबह पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि कल दोपहर मोनिका और नीतीश चंडीगढ़ गए थे। रात लौटने की सूचना देकर भी नहीं लौटे। उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। सुनीता व मामी के साथ
3-4 पड़ोसी थाने पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया, रात चंडीगढ़ से यहाँ एक कोई हादसा नहीं हुआ है। यह भी हो सकता है कि वे दोनों कहीं और चले गए हो। खैर, मामले की जांच की जाएगी। आपको कोई बात पता चले या कोई फ़ोन आए तो हमें ज़रूर सूचना देना। ये सभी थाने से लौट आए। दिन बीतते चले गए पर उन दोनों का कुछ पता नहीं चल सका। जितने मुंह उतनी बातें। वे दोनों तो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। वे तो चंडीगढ़ मज़े करने के लिए जाते थे। नीतीश का बस चलता तो मोनिका को दूसरी पत्नी बनाकर घर में ही रख लेता। मोनिका तो उसकी रखैल बनने की भी तैयार थी। मोनिका की मां ने तो आंखें मूंद ली थी क्योंकि घर में माल जो आ रहा था। नहीं तो वे जब तक मोनिका की शादी ना करा देती। 2 महीने बीत जाने के बाद भी जब नीतीश व मोनिका का कुछ पता नहीं चला तो सभी ने यह समझ लिया कि वे दोनों किसी दूसरे शहर में जाकर पति पत्नी की तरह रह रहे होंगे। अब वे यहाँ कभी नहीं आएंगे। 1 साल बाद उस इलाके की 2 लेन की सड़क को चौड़ा करके 4 लेन के बनाए जाने का प्रदेश सरकार की ओर से आदेश आया तो बहुत तेजी से काम शुरू हो गया। 2 साल बाद एक दिन सड़क किनारे मशीन द्वारा जमीन की खुदाई करने का काम चल रहा था तो अचानक मशीन में कुछ फंस गया। देखा तो वह एक सफ़ेद रंग की कार थी जिसका सिर्फ ढांचा ही रह गया था। उस कार में 2 नरकंकाल भी थे। कार की नंबर प्लेट बिल्कुल साफ साफ पड़ी जा रही थी। देखने वालों की भीड़ लग गई। पुलिस को पता चला तो पुलिस इंस्पेक्टर व कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। कार की प्लेट का नंबर पढ़ा तो पता चला कि यह कार नीतीश की थी। वे 2 नरकंकाल नीतीश व मोनिका के थे। सुनीता, मोनिका की मां व भाई भी वहां पहुंच गए। वे तीनों रो रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर के मुताबिक उस रात नीतीश व मोनिका कार से लौट रहे होंगे। पहले उस जगह सड़क के किनारे बहुत दूर तक दलदल भी हो सकता है कि कार चलाते समय नींद में या किसी को बचाते हुए या किसी दूसरी वजह से उनकी कार इस दलदल में जा गिरी। सुबह तक कार दलदल में पूरी तरह समा गई। किसी को पता भी नहीं चला। धीरे धीरे यह दलदल सूख गया। उन दोनों की कार में ही मौत हो गई। अगर सड़क ना बनती तो किसी को कभी पता भी ना चलता कि वे दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। दोनों के परिवारों की हमेशा यह उम्मीद रहती कि शायद कभी वे लौट कर आ जाए, पर अब सभी को असलियत का पता चल गया है कि वे दोनों लौटकर घर क्यों नहीं आए। अब सुनीता व मोनिका की मां के सामने सत्य करने के अलावा कुछ नहीं बचा था। मज़े लेने के चक्कर में सोचा बुरा था। बुरा सोचने वालों के साथ बुरा हो गया। क्या यह ऊपर वाले की मर्जी थे? इस कहानी से स्पष्ट हो गया कि जैसी करनी वैसी भरनी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।